हेलो एवरीवन, मैं संजय ठाकुर आज आपके लाया हूँ हमारा आज का नया टॉपिक जो कि है हमारा मोस्ट एमपी क्वेश्चन नंबर 3। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये हमारा सवाल नंबर 3 है। और इसको करते कैसे आप जरा समझिए। क्वेश्चन है क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपके पास दो सवाल दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए चैप्टर 3 है, इसके सिर्फ दो आंसर होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो आपके दो आंसर हैं एक्स और वाई। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले या तो एक्स को कॉमन निकालना है या तो किसी प्रकार से कहा जाए तो वाई को आपको वहाँ से अकेले निकालना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना रहा हूँ इसको बिल्कुल बाई ट्रिक से। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को हम इस तरह से नाम दे देंगे, फर्स्ट और सेकेंड। देन आफ्टर हम ये देखेंगे यहाँ पे x और y अकेले कहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि दोनों सवाल में हमारा x भी अकेला और y भी अकेला, उसके यानी कोई भी उसके पास कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा यानी कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को लेकर आएंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें करना कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो x को कॉमन निकालना है या तो y को बाहर निकालना है। तो यहाँ हम करते हैं x को यहीं रोक लेते हैं, तो y का चल जाएगा उठ के उधर जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे x अकेला हो चुका है, ऐसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे इस तरह से। अब करना कुछ नहीं, इस इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड में। अब बच्चों को डाउट रहता है अक्सर कि इसको हम 1 में पुट क्यों नहीं कर सकते। देखो इसको हमने बनाया कहाँ से, 1 से ही बनाया था, हम इसको वापस 1 में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसे हम करके आएंगे 2 में रखेंगे। हम इक्वेशन सेकेंड को बुलाते हैं, तो हमें लिखेंगे पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है, हमारा इक्वेशन सेकेंड जो है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू किसकी, हमारे पास वैल्यू है x की, तो हम इस x के पे कर देंगे 14 माइनस वाई। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस वाई रखा हुआ है इक्वल्स टू 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास y डबल बार हो चुके हैं, तो माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2y। और गिनती हम कर लेंगे, एक तरफ यानी 14 उठ के आ जाएगा हमारे यहाँ पे, इधर आ जाएगा तो हमारे पास जाएगा 14 का जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2y बराबर 14 में से 4 गई तो बचेंगे माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 से हमारा 10 भी कट सकता है और हमारा आंसर आएगा कितना, 5। ठीक है, तो हमारे पास y आ चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो आंसर आते हैं x और y, तो हमारा पहला आंसर हमें आ चुका है, कौन सा, y बराबर 5। अब हमें चाहिए क्या, x। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है उस आंसर को हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन थर्ड में, यानी कि पुट y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो y का मान है उसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। अब समीकरण 3 में अगर रखें तो समीकरण 3 क्या था हमारे पास, समीकरण 3 था हमारे पास x बराबर 14 माइनस वाई। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5। अगर हम बताएं 14 में से 5 गए कितना बचेगा हमारा आंसर 9। और यहाँ पे आपका सवाल होता है खत्म। x बराबर 9 आंसर होगा और y बराबर आपका 5 होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।